नारद जी ने कहा, भगवान मैं मासोपवास विधि और उसके फल का यथोचित वर्णन सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जैसे देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में यह मासोपवास व्रत श्रेष्ठ है। उसके शरीर के बलाबल को समझकर मासोपवास व्रत करना चाहिए। आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके 30 दिनों के लिए इस व्रत को ग्रहण करना चाहिए। यानी कि जो विजयदशमी के बिहान आती है एकादशी, उसी दिन से इस व्रत को ग्रहण करना चाहिए। और वह बड़ी एकादशी जो आती है, भगवान जिस दिन उठते हैं, उठनी एकादशी कहा जाता है, उतने दिनों तक भगवान के मंदिर में जाकर तीनों समय भक्ति पूर्वक नैवेद्य, धूप, दीप तथा नाना प्रकार के पुष्पों से, वाणी से, क्रिया द्वारा भगवान गरुड़ ध्वज की पूजा करनी चाहिए। और स्वर्ण धर्म परायण मनुष्य और अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाली सौभाग्यवती अथवा विधवा स्त्री भगवान वासुदेव की पूजा करें। वासुदेव और दूसरे का अन्न ग्रहण न करें। हाँ, सब यहाँ पहुँच के जिन भोजन झोंके जाकर आपन जो ठाकुर जी दिए हैं वही नहीं चाहे पहुँचे वही को खाई है, वह पुण्य उसको चला जाता है। सबके यहाँ भोजन इन महीनों में नहीं करना चाहिए, परंतु स्वयं दूसरों को अन्न दे। व्रतस्थ पुरुष शरीर में उपटन लगाना, मस्तक में तेल लगाना, पान खाना और चंदन आदि लेप करना छोड़ दे, अथवा इसके सिवा अन्य निषिद्ध वस्तुओं का भी त्याग करे। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य विपरीत कर्म में लगे रहने वाले किसी मनुष्य का न तो स्पर्श करे, हाँ स्पर्श वो भी मत करिए, दूर रहिए, और उनसे वार्तालाप फालतू बात भी न बतलाइए। दुनिया भर एक जितना टटबंजाल व कुलबतिया ही ना हुआ। हाँ, गृहस्थ भी देव मंदिर में रहकर व्रत का आचरण करे और यथोक्त विधि से मासो उपवास का व्रत पूरा करके द्वादशी में परम पवित्र भगवान विष्णु का पूजन करें और दक्षिणा देकर कहते हैं कि दक्षिणा देकर मासोपवास के अंत में कम से कम 13 ब्राह्मणों का वर्ण करके वैष्णव यज्ञ करावें और तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करावें और उन्हें तांबूल सहित 2-2 वस्त्र देकर पूजन पूर्वक विदा करें। इस प्रकार मासोपवास की विधि बताई गई। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मातु की जय। यह कार्तिक मास का जो व्रत की कथा चल रही है, यह तो मैं पहली बार देखा और इसमें बहुत सी चीजें प्राप्त हो रही है। यह प्रभु श्री राम की बहुत बड़ी कृपा है, जो कि यहाँ उनकी कृपा से यहाँ दृष्टि गई हमारी। तो यह कहना, सुनना और सुनाना यह सबके लिए अति ही हितकर बताया गया है। इसमें कल की कथा में तुलसी विवाह और भीष्म पंचक व्रत की एक विधि एवं महिमा बताई जाती है। यह कल प्राप्त होगा। यह जब तक ठाकुर जी की कृपा है तब तक ये चलता रहता है। करई करावई भंजन सोई
उमा राम गति लखई न कोई। जय ने कहा इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध करके आकर लोभी विजय को श्राप दिया कि तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए जाओ ग्राह बन जाओ। हाँ, और जय के इस श्राप को सुनकर विजय ने भी श्राप दिया कि तुमने मद से भ्रांत होकर श्राप दिया है, इसलिए तुम मातंग हाथी गज बन जाओ, हाथी की योनि में चले जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना किया और श्री भगवान ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। भाई, जब दोनों भगवान के भक्त हैं, जो भगवान का भक्त होता है उसके मुख से जो वाणी निकलती है वह परमात्मा को पूर्ण करना होता है, पूर्ण करते भी हैं। भगवान कहे कि मैं वहीं निवास करता हूँ जहाँ भक्त कहते हैं। इसलिए दोनों का श्राप लग गया और दोनों को वह बनना पड़ा। और उन्होंने कहा कि दोनों इन शापों को भोग कर फिर मेरे धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर भगवान विश्वंतर ध्यान हो गए। तदनंतर वे दोनों दंड की नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए और उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण था। जो भगवान का भक्त होता है या गुरु की आज्ञा का पालन करने के बाद भगवत भक्ति करता है तो वह उसके पूर्व जन्म की बात जो है वह भूलती नहीं है और बना रहता है याद। विष्णु के व्रत में तत्पर रहे और इस समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंडकी नदी में आया। क्यों? उसे ज्ञान था। और उस समय ग्राह ने सांप को हेतु स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया और ग्राह जो था, ग्राह से के पकड़े जाने पर गजराज के भगवान रामनाथ का स्मरण किया। जब किसी को कोई आपत्ति आती है न तो वह अंत में भगवान को ही याद करता है, दूसरा कोई उसको आधार नहीं बचता। और तब भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए हुए वहाँ प्रकट हो गए। गज और ग्राह की कथा को यह भागवत में वह विस्तार से बताया गया है और इसको लगभग सबको समझ में आता भी है, सबको याद भी रहता है। और वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह और गज दोनों का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा स्वरूप देकर वैकुंठ धाम को भेज दिया। ये क्या है? ये भगवान के भक्ति का प्रताप है। भक्त के प्रताप से बढ़कर इस जगत में आपको कुछ भी ब्रह्मांड में नहीं प्राप्त होगा। और तब से वह स्थान हर क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे दोनों ही विख्यात जय और विजय जो भगवान के विश्व के वे द्वारपाल हैं। धर्मदत्त, तुम भी मात्सर्य और दंभ का त्याग करके सदा भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो। समदर्शी बनो। तुला, कार्तिक, मकर, माघ और वैशाख के महीने में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा किया जाता है और ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के
परम पद को जाओगे और वहाँ प्राप्त होगा तुम्हें वह भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान है, और न तीर्थ है, न तप है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत से आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा वैकुंठ ले जाई जा रही है। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश करके वे दोनों विमानचारी पार्षद पर उस कलहा के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। यह कथा यह कहती है कि सुबह में कार्तिक महीने में जो इस तरह से आमलक यानी आंवले की तुलसी के वृक्ष का पूजा करते हुए, विधिवत वृक्ष लगाते हुए, दान करते हुए और धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद उन्होंने अपने दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम को चले गए और वैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है और जो सुनाता है वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त करने वाली उत्तम गति को वह पाता है। यह तो बहुत सौभाग्य की बात होती है इसको सुनना और सुनाना। यह प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है जो कि सुनाने का, ठाकुर जी को सुनाने का यह अवसर प्राप्त होता है। जब कई जन्म बीत जाता है तब किसी को मानव जीवन प्राप्त होता है और उसमें भी बहुत पूर्व जन्म प्रारब्ध जब जागृत होता है तब मानव को भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम और भगवान की पूजा पाठ में उसका मन एकाग्र होता है। माई बाप, और जब तक हमें आपको सत्संग प्राप्त नहीं होगा तब तक जीवन इसी तरह से भटकता रहेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेता रहेगा जीव और बार बार वह मरता रहता है। और कुछ को तो बताया गया है गरुड़ पुराण में कि जो महापापी होते हैं वे बार बार गर्भ में जाते हैं, बार बार गर्भ में मरते हैं। यह कर्म जो है मानव को प्राप्त होता है जीवन का। आप अपने कर्म को सुधारिए। यह नहीं है कि हमको मानव जन्म प्राप्त हुआ तो हमने जो भी पाया उसका भक्षण कर लिया, जो भी पाया उसका उपभोग कर लिया। ऐसा नहीं, भगवान के शरण में रहिए। हमारे संतों के द्वारा, हमारे गुरुओं के द्वारा, सद्गुरुओं के द्वारा यह सब बताया जाता है कि आप भजन करिए। बिना भजन का हमें आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। पूरा जीवन बीत जाएगा, फिर जन्मना होगा, फिर वही क्रिया जारी रहेगी। चरखी के बैल की तरह आप हम ऐसे सदैव परिक्रमा करते रहेंगे। कैसा? जैसे चरखी में बैल को लगा दिया जाता है तो वह बैल दिन भर वह उसी चरखी में चलता रहता है। उस बैल की दूरी तय नहीं होती, उसका लाभ किसी और को मिलता है। जो ऊख पेरने वाला होता है उसका फल वो फायदा ले लेता है, लेकिन बैल सारा दिन इसी तरह चक्की में चलते 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 संध्या हो जाती है लेकिन उसकी दूरी तय नहीं होती है। वह जिस गंतव्य स्थान से चलता है वहाँ ही वह पहुँचकर वो रुक जाता है। कहने का आशय कि मानव भगवत नाम का स्मरण यदि नहीं किया, हरि कीर्तन नहीं गाया, भगवान के कीर्तन में मन नहीं लगाया और मानव शरीर पा करके यदि वह भगवत भक्ति नहीं किया, सद्गुरु के चरणों में वह यदि नहीं गया तो उसके जीवन का कोई मतलब नहीं है। कैसे
जैसे एक बैल दिन भर चलता है और उसकी दूरी तय नहीं होती है। इसलिए जरूर यह निवेदन किया जाएगा प्रभु की कृपा से कि आप हम सब भगवत भक्ति में लगे रहे। इसके बाद गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां माद्यां जगतव्यापिनीं वीणाः पुस्तकधारिणीमभयदां जाढ्यान्धकारापहां हस्ते स्वाडिगमालिकां विदधतीं पद्मासने संसितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। माता रामो मदपिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मदसखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं नैव जाने न जाने। श्याम रामचंद्र की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मातु की जय। कल तक कार्तिक महात्म्य में आप लोगों को बताया गया था आंवला वृक्ष के बारे में, और इसके बाद पुनः आज धर्मदत्त ने वही पूछे हैं जय और विजय के चरित्र के बारे में। और धर्मदत्त ने पूछा कि मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम में वे निवास करते हैं भगवान के द्वारपाल के रूप में। और दोनों द्वारपालों के बारे में, दोनों पार्षदों के बारे में मैं सुनना चाहता हूँ, वह मुझे बताइए। और उसको नारद जी ने कहा और कहा हे ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, और उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। और पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म करने वाला भगवान कपिल उत्पन्न हुए। और जय और विजय सदा भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहा करते थे, और वे नित्य अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय, द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पंचाक्षर ओम नमः शिवाय, यह जो है भगवान के जितने हैं महामंत्र हैं। और खड़ाक्षर भगवान राम का मंत्र है। और वह जो है जय विजय अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय वो सदैव जप किया करते थे, और वैष्णव व्रत का पालन किया करते थे। और एक समय राजा मरुद ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया, और वहाँ जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य बनाया गया। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि से यज्ञ की पूर्णता की, और यज्ञांत में अवभृत्य स्नान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत धन दिया, और धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए।
वहाँ उन धन का विभाग करते समय दोनों परस्पर लाग डांट पैदा हो गए। और जब दोनों में लाग डांट पैदा हो गई तब जय ने कहा, कोई वह बात नहीं करता है, भैया आप गए थे वृंदावन, अयोध्या, मथुरा, प्रयाग, काशी गए थे, कैसा लगा, कैसा तीर्थ है, यह कोई नहीं पूछता है। आजकल कदर ये तो सब देखा हुआ है, हमने बहुत से तीर्थ देखा है। यदि कोई बताने लगेगा तो वह अपना व्यक्ति अलग से बताता है। क्यों? उसमें उसकी तौहीनी अपना समझता है, और शायद उसको यह ज्ञात नहीं है मानव को कि जो तीर्थ से आता है उसमें भगवान की छवियाँ दिखाई पड़ने लगती है, और वह छठवां अंश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर तो 1 माह तक श्री हरि के कीर्तन के व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों का संपर्क में रहा। अतः इसीलिए कहा जाता है, अरे प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति जो आती है वह संतों की संगति आती है। तीर्थ में हमें आप जाएंगे तो वहाँ संतों का दर्शन प्राप्त होगा और संतों का संगति प्राप्त होगी। इसीलिए काशी, मथुरा, प्रयाग इन सब तीर्थों में जाया जाता है। हाँ, वहाँ यदि कोई कुछ भी नहीं करता तो भी संतों का दर्शन होता है, और उनके चरण रज जो नंगे पांव टहलते हैं वह यदि मस्तक से स्पर्श होता है तो भी मानव का कल्याण हो जाता है। और यह उन सबके पुण्य अंश का भागी हुआ है, और इसको अनिच्छा प्राप्त से पुण्य का प्राप्त हुआ है। अनिच्छा से यानी उसकी इच्छा नहीं थी, वह जानता भी नहीं था, लेकिन वह संतों के संसर्ग से, संतों के संगति से उसको यह प्राप्त हुआ है। इसलिए यक्ष की योनि में रहने और पाप भोगों के रूप से सब नरकों का दर्शन मात्र करके हम यह यम की यात्रा से मुक्त हो जाएगा। और हे प्रिय, यो कहकर से देवर्षि नारद चले गए। और जब प्रेतराज ने धनेश्वर को नरकों के समीप ले जाकर उन सबको दिखलाते हुए धनेश्वर महान भय देने वाला वह घोर नरकों की ओर दृष्टि डालो दिखाकर कहा कि सबके तरफ दृष्टि डाल लो, जो भोगना था वह केवल जाकर डाल कर देखो। और इनमें पापी पुरुष सदा दूतों द्वारा पकाए जाते हैं, और नरकों के पृथक पृथक 84 भेद हैं। तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों का संसर्ग प्राप्त हुआ था, हाँ, इसलिए उससे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण ये सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए। यह नहीं भोगना पड़ेगा। और इस प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर प्रेतराज उसे यक्ष लोक में ले गए, और वहाँ जाकर वह यक्ष हुआ, और वही कुबेर को अनुचर धन, क्षय और नाम से वह प्रसिद्ध हुआ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार अपनी अत्यंत प्रिय सत्यभामा को यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्योपासना करने के लिए माता के घर चले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, यदि कार्तिक व्रत करने के लिए अपने सामर्थ्य न हो तो अन्य उपाय से भी इसका फल प्राप्त किया जा सकता है। ब्राह्मणों को धन देकर, क्यों? यदि आप असमर्थ हैं शरीर से, आप स्नान नहीं कर पा रहे हैं समय पर सुबह, आप जब तब पूजा नहीं कर पा रहे हैं, स्वास्थ्य से
आप विचलित हैं, तो वह ब्राह्मणों को दान देकर, संतों को दान देकर कार्तिक व्रत के उत्तम फल को वह ग्रहण कर सकता है। और शिष्य भृत्य वर्ग से, स्त्रियों से अथवा अपने किसी विश्वास पात्र मनुष्य से भी व्रत का पालन करवावे। भृत्य माने होता है नौकर। यदि मान लिया आपके पास सामर्थ्य नहीं है, यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है, तो आपको अपने नौकर के द्वारा या व्रत पालन करने वाले ब्राह्मण से ऐसा करने से भी मनुष्य को फल का भागी होता है वह। और नारद जी ने पूछा, हे पितामह, यह कार्तिक व्रत थोड़े परिश्रम द्वारा साध्य होने वाला और महान फल देने वाला है, तो भी मनुष्य इसे क्यों नहीं करते? नारद जी कहे यह साध्य है ना, कम परिश्रम है, केवल स्नान और तुलसी आंवला वृक्ष का पूजन, उसकी रक्षा करना और उसका परिक्रमा करना, उसके सानिध्य में रहना, तो फिर क्यों नहीं लोग करते? नारद जी ने अपने पिता से पूछा, ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने कहा, काम क्रोध और लोभ के वशीभूत होने वाले मनुष्य व्रत आदि धर्म कृत्य नहीं करता। मानव को काम क्रोध लोभ इन सब वह घिरे रहता है। कितना रुपया कमा ले, बात बात में क्रोध आ जाए, लोभ काम के बस आसक्त होकर यह जो मनुष्य नहीं करते, जो इनमें से मुक्त हो जाता है, इनसे मुक्त होगा कोई तभी वह कर पाएगा। और वे ही धर्म कार्य करते हैं। जहाँ काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, यह जब होगा तब वह कार्य नहीं हो पाएगा। और इस पृथ्वी पर श्रद्धा और मेधा, ये दोनों वस्तुएं ऐसी हैं जो काम क्रोध आदि का विनाश करने वाली होती है। और इनसे व्याप्त मनुष्य भगवान विष्णु का श्रवण कीर्तन आदि करता है, पर जिसकी बुद्धि खोटी है वह इस सब में मन नहीं लगता और वह उसमें उसकी रुचि नहीं करता। इससे वह अंधकारपूर्ण नरक में वह गिरता है। और पढ़ने से, यज्ञ कराने से और एवं पंक्ति में बैठकर भोजन करने से मनुष्य दूसरों के किए हुए पुण्य को और पाप का चौथाई भाग प्राप्त कर लेता है। धर्म ही नहीं प्राप्त होता, अधर्म पाप भी उसका बट जाता है। किसका? जो सदैव किसी के पापों का या किए हुए अपराधों को वह बांटता है, यानी सबसे कहता है। इसीलिए कहना नहीं चाहिए किसी को, किसी का अपराध, किसी की शिकायत नहीं करना चाहिए। एक आसन पर बैठने पर, सवारी पर, यात्रा करने पर, श्वास से शरीर का स्पर्श होने से मनुष्य निश्चय ही पुण्य और पाप के छठे भाग अंश का भागी होता है। आई समझ में बात? एक आसन पर बैठकर या कोई गाड़ी में बैठकर, साधन में बैठकर वह जा रहा है, तो भी उसको छठा अंश पुण्य और पाप की बात जो करता है, कोई अपराध करके आया है, कोई हत्या करके आया है, उसके साथ भी यदि कोई गाड़ी में बैठकर जा रहा है तो भी उसका छठा हिस्सा उसको पाप मिलेगा। और यदि कोई स्नान ध्यान गंगा तीर्थ पूजन यज्ञ करके जो जा रहा है उसके साथ यदि बैठता है तो उसका छठा अंश उसको प्राप्त होता है। और दूसरे के स्पर्श से या भाषण से, भाषण माने जैसे कि मैं यह बोल रहा हूँ, भाषण से तथा उसकी प्रशंसा करने से मानव सदा उसके पुण्य और पापों के 10वें अंश को पाता है, ज़्यादा मिलता है उसको। उसकी व्याख्या करता है, उससे वार्तालाप करता है, उसके भाषण को सुनता है,
किसके, जो पाप किया है या जो पुण्य किया है। कुछ लोग केवल अपने कर्म की ही व्याख्या करते रहते हैं सदैव। श्रीमद् भागवत महापुराण में 2 बातें आती हैं। एक राजा नृग अपने धर्म की व्याख्या करते करते वो नरक में चले गए। इतना दान दिया, इतना वो किया, अभी आज कोई एक कार्य कर लेता है तो वह दुनिया को बता देगा मैंने यह किया, मैंने यह किया। एक कार्य करेगा वो 500 को बताएगा, मैं तो यहाँ गए थे, यह कर लिया, वो कर लिया। माई बाप यह जो कहता है वह अपना सब नष्ट कर देता है। हाँ, दूसरे का पाप लेता है, अपना धर्म कहकर खत्म कर देता है। केवल भगवत नाम की बात यदि कोई करता है, कहना तो बड़ा सरल है। आजकल लोग कहते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने इतना जप करता हूँ, मैं इतना नियम का पालन आज से 50 वर्ष से करते आ रहा हूँ। क्या जरूरत है भैया? कौन आपसे पूछ रहा है? अब कोई अपने पापों को छिपाता है, दूसरे के पापों की व्याख्या करता है, यह कौन है? यह अहंकार की बात है यह। और जो मानव सदैव केवल अपनी ही बात कहना चाहता है, दूसरे की बात को नहीं सुनना चाहता है, वह भी नरकगामी होता है। और जो उसको सुनता है, जैसे मान लिया कि अनावश्यक हमने अपनी सारी व्याख्या किया और आपने उसको झूठे सुना और हुकारी भरा, तो भी आपको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए माई बाप यह जरूर ध्यान रखिए कि यह झूठी अपनी बड़ाई मैं करता रहूं तो है आपको सुनना नहीं होगा, क्योंकि वह सुनने वाला व्यक्ति भी उस महान नरक में जाकर गिरता है। कहने वाली को राम ही जाने, उसको नहीं बताया जा सकता। हाँ, बाकी जाने सीताराम। और दर्शन और श्रवण से अथवा मन के द्वारा उसका चिंतन करने से पता चली कि मैंने गया तीर्थ करके चला आया। आपने बैठे हैं, आपने मन में बार बार विचार कर रहे हैं कि पुजारी जी गए हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, प्रयाग, काशी। आप उस बात को बार बार एक चिंतन करते हैं तो वह आपको 6वां अंश प्राप्त होगा। और यदि पाप की भी बात करेंगे, क्या लगी थी वहाँ चले गए, वही अपराध किए तो उसका अंश ज़्यादा मिलता है। और दूसरे की निंदा करता है, चुगली करता है, तथा उसे धिक्कार देता है, वह उसके किए हुए पातक को स्वयं लेकर बदले में उससे अपना पुण्य देता है। तुम्हारे पाप को मैं बतलाया या सबसे कहा या तो उसको डांट दिया तो मैं तुम्हारा पाप ले रहा हूँ और अपना पुण्य मैं तुझे दे रहा हूँ। जो मनुष्य किसी पुण्य करने वाले पुरुष की सेवा करता है, पता चली कि आप चले गए या मैं तीर्थ से आया, आपने हमारा सेवा सत्कार, कपड़ा लत्ता धोया, पैर को धोया, तो वह मनुष्य यदि उसकी पत्नी भृत्य और शिष्यों से भी भिन्न है, पत्नी नहीं है, उसका मित्र भी नहीं है, यदि किसी संत की या किसी तीर्थ करने वाले की सेवा कर दिया, उसको जलपान करा दिया, उसके लिए बताया गया है, तथा उसकी सेवा के अनुरूप कुछ धन नहीं दिया जा रहा है तो भी वह भी सेवा के अनुसार पुण्यात्मा, पुण्य फल का भागी हो जाता है। यदि कोई सेवा किसी का कर दिया, जलपान करा दिया, उसको थकान दूर करने के लिए छाया में या बिस्तर पे बैठा दिया अपने पास, तो अभी उसको बिना दान दिए उसको पुण्य प्राप्त होता है। जो पक्ष में बैठकर पुरुष को रसोई परोसते हुए समय छेड़ कर आगे बढ़ जाता है, उसके पुण्य का 6वां अंश वह छुटा हुआ व्यक्ति पा लेता है। स्नान और संध्या आदि करते समय जो दूसरे का स्पर्श अथवा दूसरे से भाषण करता है, वह अपने कर्म जनित पुण्य का अंश
वह ले लेता है, उसे निश्चय ही दे डालता है। जो धर्म उसके दूसरों के पास धन की याचना करता है और उसके और पुण्य कर्म जनित फल का भागी धन देने वाला भी होता है। जो दूसरों का धन चुरा कर उसके द्वारा पुण्य करता है, वह कर्म करने वाला तो पापी होता है, तथा जिसका धन चुरा कर कर्म में लगाता है, दान देता है, उसका वह फल का भागी हो जाता है। कौन? पता चली कि आपका धन मैं चुरा कर लेकर गया और दूसरे को खिला दिया, पिला दिया, धर्म कर दिया, तो वह तो पाप लगेगा हमको। और आपको की संपत्ति ले जाकर दिया हूं तो वह आपका पुण्य उसको आपका मिलेगा। और कहते हैं वही उसके पुण्य फल को प्राप्त करता है, और जो दूसरों का ऋण चुकाए बिना मर जाता है, उसके पुण्य से वह धनी अपने धन के अनुरूप हिस्सा बांट लेता है। और जो सलाह देने वाला, अनुमोदन करने वाला, साधन सामग्री करने वाला तथा बल लगाने वाला, वह भी पुण्य पाप में छठे अंश को प्राप्त कर लेता है। और प्रजा के पुण्य और पापों से छठा अंश राजा लेता है। राजा यदि है तो राजा के राज्य में कोई अपराध करता है या पुण्य करता है तो उसका छठवां अंश पाप पुण्य दोनों राजा को मिलता है। इसलिए राजा को धर्मनिष्ठ होना चाहिए। राजा के राज्य में यदि कोई अपराध करता हो, किसी को सताता हो, किसी को हानि पहुंचाता हो, तो वह राजा का धर्म होता है कि उसको डांटकर उसको समझावे और वह न्याय दिलाए, तो उससे राजा को बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। यदि राजा जानते हुए, समझते हुए, अपने निजी स्वार्थवश या राजनैतिक मुद्दावश, राजनैतिक स्वार्थवश किसी को तकलीफ प्राप्त होते हुए भी यदि वह नहीं करता है तो वह राजा नरकगामी होता है और वह सभी के पापों को वह लेता है। और इसी प्रकार शिष्य के, गुरु स्त्री के, उसका पति और पुत्र के से उसका पति पुण्य का छठा भाग का प्राप्त हो अंश का ग्रहण करता है। स्त्री यदि अपने पति के मन के अनुकूल चलने वाली और सदा उसे संतुष्ट रखने वाली हो, यानी जो सदा अपने पति को असंतुष्ट रखने वाली हो, सदा माने हरदम, तो वह उसके पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती है, आधा फल। कब? जब संतुष्ट रखेगी तब। जो दूसरों के हाथ से दान आज पुण्य कर्म करता है, दूसरे के हाथ से जो पुण्य करता है उसके पुण्य का छठा अंश वह करता ही ले लेता है। जैसे मान लिया कि आपने कुछ दिया हमें दान देने के लिए, तो भी वह छठवां अंश हमें प्राप्त हो जाता है। परंतु यदि वह पुत्र अथवा भृत्य हो तो खशांश का भागी नहीं होगा। भृत्य माने नौकर। यदि कोई नौकर करे से करवाएगा तो नहीं मिलेगा। क्यों? नौकर तनख्वाह लेता है ना। जब नौकर तनख्वाह लेगा और पुत्र वह उत्तराधिकारी है, उसको छठवां अंश नहीं प्राप्त होगा। और वृत्त देने वाला, वृत्त माने रुपया, धन देने वाला पुरुष वृत्त भोगने वाले पुण्य का छठा अंश ले लेता है। और यानी जैसे आपने धन दिया, दान दिया, मैं उसका उपभोग कर रहा हूँ, तो छठवां अंश वह सब उसको मिल जाता है
जो कि दान देता है। और किंतु ऐसा तभी होता है जब वह उस वृत्ति भोगने वाले से अपनी या दूसरे से सेवा न करवाता हो, और इस प्रकार दूसरों के द्वारा संचित किए हुए पुण्य पाप बिना किए हुए भी आ जाते हैं। पुण्य काल में एक दम्भी तपस्वी पतिव्रता स्त्री शुद्ध प्रभाव से पिता माता का पूजन देखने से, कार्तिक का सेवन करने से उत्तम लोक को प्राप्त हो जाता है। और भगवान विश्व को संतुष्ट करने वाले इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान है, और न तीर्थ है, न तप है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत से आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा वैकुंठ ले जाई जा रही है। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश करके वे दोनों विमानचारी पार्षद पर उस कलहा के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। यह कथा यह कहती है कि सुबह में कार्तिक महीने में जो इस तरह से आमलक यानी आंवले की तुलसी के वृक्ष का पूजा करते हुए, विधिवत वृक्ष लगाते हुए, दान करते हुए और धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे, और देहावसान के बाद उन्होंने अपने दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम को चले गए और वैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है और जो सुनाता है, वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त करने वाली उत्तम गति को वह पाता है। यह तो बहुत सौभाग्य की बात होती है, इसको सुनना और सुनाना। यह प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है जो कि सुनाने का, ठाकुर जी को सुनाने का यह अवसर प्राप्त होता है। जब कई जन्म बीत जाता है तब किसी को मानव जीवन प्राप्त होता है, और उसमें भी बहुत पूर्व जन्म प्रारब्ध जब जागृत होता है तब मानव को भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम और भगवान की पूजा पाठ में उसका मन एकाग्र होता है। माई बाप, और जब तक हमें आपको सत्संग प्राप्त नहीं होगा तब तक जीवन इसी तरह से भटकता रहेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेता रहेगा जीव और बार बार वह मरता रहता है। और कुछ को तो बताया गया है गरुड़ पुराण में कि जो महापापी होते हैं वे बार बार गर्भ में जाते हैं, बार बार गर्भ में मरते हैं। यह कर्म जो है मानव को प्राप्त होता है जीवन का। आप अपने कर्म को सुधारिए। यह नहीं है कि हमको मानव जन्म प्राप्त हुआ तो हमने जो भी पाया उसका भक्षण कर लिया, जो भी पाया उसका उपभोग कर लिया। ऐसा नहीं, भगवान के शरण में रहिए। हमारे संतों के द्वारा, हमारे गुरुओं के द्वारा, सद्गुरुओं के द्वारा यह सब बताया जाता है कि आप भजन करिए। बिना भजन का हमें आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। पूरा जीवन बीत जाएगा, फिर जन्मना होगा, फिर वही क्रिया जारी रहेगी। चरखी के बैल की तरह आप हम ऐसे सदैव परिक्रमा करते रहेंगे। कैसा? जैसे चरखी में बैल को लगा दिया जाता है तो वह बैल दिन भर वह उसी चरखी में चलता रहता है। उस बैल की दूरी तय नहीं होती, उसका लाभ किसी और को मिलता है। जो ऊख पेरने वाला होता है उसका फल वो फायदा ले लेता है, लेकिन बैल सारा दिन इसी तरह चक्की में चलते 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 संध्या हो जाती है, लेकिन उसकी दूरी तय नहीं होती है। वह जिस गंतव्य स्थान से चलता है
वहाँ ही वह पहुँचकर वो रुक जाता है। कहने का आशय कि मानव भगवत नाम का स्मरण यदि नहीं किया, हरि कीर्तन नहीं गाया, भगवान के कीर्तन में मन नहीं लगाया, और मानव शरीर पा करके यदि वह भगवत भक्ति नहीं किया, सद्गुरु के चरणों में वह यदि नहीं गया, तो उसके जीवन का कोई मतलब नहीं है। कैसे? जैसे एक बैल दिन भर चलता है और उसकी दूरी तय नहीं होती है। इसलिए जरूर यह निवेदन किया जाएगा प्रभु की कृपा से कि आप हम सब भगवत भक्ति में लगे रहें। इसके बाद